किस मनुवादी व्यवस्था ने हमको हजारों साल से गुलाम बना के रखा है। यह बात आपको कश्मीर से कन्याकुमारी पूरे देश में हर जिले में हर गांव में सुनने को मिलेगी कि हमें हजारों साल से मनुवादी व्यवस्था ने या मनुवादियों ने या ब्राह्मणों ने, जिसने भी, गुलाम बना के रखा है। हर पीढ़ी में हमें एक महापुरुष की जरूरत पड़ती है। अगर महापुरुष नहीं होता तो हम मर जाते हैं। बाबा साहब रहे, बाबा साहब जब तक रहे आंदोलन चलता रहा, आगे बढ़ता रहा, और बाबा साहब के जाते ही अगले 10 साल के अंदर 15 साल में पूरा ध्वस्त हो गया। फिर काशीराम साहब आए, फिर वही कहानी हुई, फिर नीचे गिर गया काशीराम साहब के जाने के बाद ही। 85 एक संख्या नहीं है, 85 एक विचारधारा है, एक बहुत बड़ा नारा है। बाबा साहब हैं, उनकी किताबें हैं, काशीराम साहब हैं, उनकी किताबें हैं, उनका विचार है, उनके साथ काम करने वाले सैकड़ों हजारों लाखों लोग हैं जो अपने अपने अनुभव बता सकते हैं, बता रहे हैं, लेकिन फिर भी नतीजा जीरो का जीरो है कि दुख है, दुख का कारण है, कारण का निवारण है, निवारण का मार्ग। बड़ा सिंपल सा है, 4-10 सेकंड में। लेकिन इसका जो अर्थ है, इसका जो गूढ़ अर्थ है, इसका भावार्थ है, यह बहुत गहरा है। ब्राह्मण एकमात्र कौम है इस देश में जो इंस्टीट्यूशन बिल्डर है। एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज का जो बाबा साहब कहते थे, और मैं ये मानता हूं, इस बात को मैं दावे से कहता हूं, ये बाबा साहब का इस दलित समाज को नहीं, इस बहुजन समाज को नहीं, इस पूरी दुनिया को, दुनिया के हर ऑप्रेस्ड कौम को यह सूत्र जो है उनकी मुक्ति का रास्ता दिखा सकता है, अगर वो ठीक से समझें तो। इस आंदोलन में का मैं पिछले 30 वर्षों से मेरा थोड़ा बहुत योगदान रहा है। 1996 से लेकर अभी 2026 है, और उसके पहले 1996 से पहले मेरा अंबेडकरवाद से या इस मूवमेंट से जो मेरा अनुभव था वो विचार के तौर पे था, साहित्य के तौर पे था। जमीनी मेरा उतना लेना देना नहीं रहा क्योंकि उस समय कॉलेज में था मैं। 1996 से आज 2026 है, और लगभग 30 साल का एक कार्यकाल इस आंदोलन में अलग अलग भूमिकाओं में मैंने कोशिश की है कि जो मेरी जिम्मेदारी बनती है, जो मेरी क्षमता है, उस पर मैं अपना योगदान कर सकूं। इस 30 साल के कालखंड को मैं अपने अनुभव के हिसाब से बता रहा हूं। आप सब लोगों का मैं जानता हूं, आप में से हर व्यक्ति, बोरकर साहब तथा मंच पे ऊपर मंच के सामने, नागपुर की धरती है, धम्मभूमि है, बाबा साहब की कार्यस्थली रही है, तो यहाँ के लोगों को मुझे कुछ ज़्यादा बताने समझाने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने आप को इसको योग्य नहीं समझता, लेकिन कुछ बातें ऐसी ज़रूरी मैं समझता हूँ कि नागपुर की जो धरती है जहाँ हम सब लोग आज बैठे हैं, ये बाबा साहब ही नहीं, हजारों साल से नागभूमि इस आंदोलन का केंद्र बिंदु रही है राष्ट्रीय स्तर पर। बाबा साहब से बहुत पहले, महात्मा फुले से भी बहुत पहले, ये वो नागभूमि नागपुर है। और आज मैं इस मंच पे, इस हॉल में, इस पोडियम पर, पिछली बार जब मैं आया था 2012 के अप्रैल के महीने में, माननीय हमारे अनवर आटे साहब की जब श्रद्धांजलि सभा थी, उसके बाद आज दूसरी बार 14 साल के बाद मैं इधर आया हूं। तो पिछले 30 साल का जो मेरा अनुभव है, इसको मैं 3 कालखंडों में बांटता हूं अपने अनुभव के हिसाब से, जो मुझे लगता है मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और मुझे यह भी लगता है कि शायद उसमें आपके लिए भी कुछ मैं बात रख सकूं। एक कालखंड 1996 से लेकर 2003 तक का है, जो मुझे काशीराम साहब के बहुत नज़दीकी से, उनके सानिध्य में, उनके नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में सीखने, समझने और कुछ काम करने का मौका मिला। दूसरा कालखंड 2003 से लेकर 2012 तक का है, वो एक अलग दौर था। और 2012 से लेकर आज 26 तक 14 साल का तीसरा कालखंड है, ये अलग कालखंड है मेरे अपने अनुभव में। पहले कालखंड में साहब का मार्गदर्शन था तो हम निश्चिंत थे, थोड़े लापरवाह भी थे, लेकिन निष्ठावान थे, इस बात को मैं गर्व से कह सकता हूं। उसके अगले पक्ष में
अगले दौर में बहुत उतार चढ़ाव, उठा पटक, परिवर्तन, अच्छे बुरे सभी हुए। उसका भी मैं गवाह रहा हूं, आप भी गवाह रहे हैं अधिकतर लोग। और 2012 के बाद आज तक 14 साल मेरे जीवन का, व्यक्तिगत जीवन का एक पक्ष रहा है जिसमें मैंने इस आंदोलन में स्वतंत्र तरीके से काम करने की कोशिश की। तो ये 3 अनुभव, 3 बड़े व्यापक अनुभव, 3 गहरे अनुभव मैंने अपनी जिंदगी में देखे, महसूस किए हैं, उनको जिया है। और इन तीनों अनुभवों से मैंने कुछ सीखने की कोशिश की है। और विशेषकर एक बात सीखने की कोशिश की है, और मेरे मन में हर बार ये सवाल पिछले 25-30 साल से, 20 साल से आता रहा है कि ऐसा क्या है। हम बात करते हैं तथागत बुद्ध की, बुद्ध के विचार की, बुद्ध की, उनके काम की, बुद्ध के धम्म की, बाबा साहब की बात करते हैं। हम बार बार बोलते हैं कि हमारी आबादी इतनी है कि हमें इस देश का हुक्मरान होना चाहिए, शासनकर्ता जमात होना चाहिए। मुझे याद है जब पिछली बार मैं इस मंच पे खड़ा हुआ था, इस 2014 के अंदर, तब भी यही माहौल था, यही बातें थी, यही भाषण थे कि एक अंधेरा हमें नजर आ रहा है। 2012 से आज 26 में तमाम वक्ता बदल सकते हैं, लेकिन हालात वही हैं। यह हम सबके लिए सोचने की बात होनी चाहिए कि ऐसा क्या है कि इतने महापुरुष हमारे बीच में आए। एक तो हमने कम फोटो लगाई हैं, सिर्फ 5 फोटो हैं। अगर हम और करना कोशिश करें तो 10-15 फोटो और लग जाएंगी। अभी कांशीराम साहब की फोटो भी लग सकती है, या और भी महापुरुष हैं उनकी फोटो लग। तो ऐसा क्या है, ये समाज हमेशा ये रोना रोता है कि इस मनुवादी व्यवस्था ने हमको हजारों साल से गुलाम बना के रखा है। यह बात आपको कश्मीर से कन्याकुमारी, पूरे देश में, हर जिले में, हर गांव में सुनने को मिलेगी कि हमें हजारों साल से मनुवादी व्यवस्था ने, या मनुवादियों ने, या ब्राह्मणों ने, जिसने भी गुलाम बना के रखा है। तो ये जो सवाल है मेरे दिमाग में पिछले कई सालों से, 15, 20, 25 साल से घूमता रहता था कि ऐसा क्या कारण है कि हम बार बार खड़े होते हैं, फिर नीचे गिरते हैं, फिर खड़े होते हैं, फिर नीचे गिरते हैं। और ऐसा क्या कारण है कि हर पीढ़ी में, यह बात मैं थोड़ा बोलूं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, हर पीढ़ी में हमें एक महापुरुष की जरूरत पड़ती है। अगर महापुरुष नहीं होता तो हम मर जाते हैं। बाबा साहब रहे, बाबा साहब जब तक रहे, आंदोलन चलता रहा, आगे बढ़ता रहा। और बाबा साहब के जाते ही अगले 10 साल के अंदर, 15 साल में पूरा ध्वस्त हो गया। फिर कांशीराम साहब आए, फिर वही कहानी हुई, फिर नीचे गिर गया कांशीराम साहब के जाने के बाद ही। तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर इस मूवमेंट को लेकर, इस विचारधारा को लेकर एक पूरी सिस्टम है जिसे हम शब्द यूज करते हैं, मनुवादी व्यवस्था। हम मनुवादी व्यवस्था के शिकार हैं। तो जो व्यवस्था के शिकार लोग हैं, यानी हम लोग हैं, जो अपने आप को 85 बोलते हैं। 85 शब्द, आज 85वां जन्मदिन है बोरकर साहब का। 85 एक संख्या नहीं है, 85 एक विचारधारा है, एक बहुत बड़ा नारा है, बड़ा शक्तिशाली शब्द है। ये 85 लोग बार बार एक महापुरुष की तलाश में रहते हैं, और जिस दिन वो महापुरुष फिजिकल तौर पे नहीं रहता, ये ध्वस्त हो जाते हैं। बाबा साहब हैं, उनकी किताबें हैं, कांशीराम साहब हैं, उनकी किताबें हैं, उनका विचार है, उनके साथ काम करने वाले सैकड़ों, हजारों, लाखों लोग हैं जो अपने अपने अनुभव बता सकते हैं, बता रहे हैं, लेकिन फिर भी नतीजा 0 का 0 है। तो मैं ये बातें कहने की ज्यादा जरूरत नहीं समझता कि पहले क्या हुआ। पहले की बातें जरूरी इसलिए हैं कि सीखने के लिए जरूरी है। तो एक दौर जो हमने देखा है, जिसका मैं भी साक्षी हूं और आप भी साक्षी हैं, ये वो दौर है, ये दौर हमारे चढ़ाव का, हमारी ग्रोथ का, हमारी उन्नति का दौर था। पिछले
40-50 साल के अंदर, 40 साल के अंदर, 50 साल के अंदर। और इसी दौर के बाद एक दौर गिरावट का भी आया जो आज तक चल रहा है। और आज हम 2026 में खड़े हैं। आज हम लोग इधर इकट्ठे हुए हैं नागपुर में, नागपुर की धरती में, उरुवेला कॉलोनी। अभी मैं बैठे बैठे गूगल पे मैंने चेक किया, मैंने कहा उरुवेला है क्या, मुझे मालूम नहीं था। अभी मैं प्रोग्राम चालू होने के बाद बैठे बैठे मैंने गूगल में उरुवेला क्या है, उरुवेला डाला तो उरुवेला पता चला जहां बोध गया में तथागत बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था उसके आसपास की जो जमीन का नाम, वो जो एरिया था उसको उरुवेला बोलते थे। ये वो उरुवेला है, नागपुर की धरती, उरुवेला कॉलोनी, अंबेडकर भवन, और अंबेडकर के सैकड़ों फॉलोअर्स, और सब पहुंचे हुए फॉलोअर्स हैं। कोई छोटे मोटे फॉलोअर्स मैं जानता हूं ज्यादातर लोगों को, लेकिन आज हमारे पास कहने के लिए या महसूस करने के लिए कोई एक सकारात्मक या पॉजिटिव वो चीज नहीं है कि हम आगे उम्मीद से देख सके, हाँ हम लोग अच्छी तरफ जा रहे हैं, ये अपने समाज को लेकर, अपने मूवमेंट को लेकर। तो ये जो एक तकलीफ का भाव है, ये बात मैंने पिछले कई सालों से महसूस की है और इस पे विचार सोचा है कि ये होता क्यों है, बार बार क्यों होता है। तो कहीं ना कहीं तो कमी हमारे अंदर है। अभी अब कई साथियों ने बोला कि इसकी जिम्मेदार हम हैं। अगर हम हैं तो सवाल ये उठता है हम क्यों हैं, वो क्या कारण है, वो क्या बात है। क्योंकि जब तक हम उसको खींच के बताएंगे नहीं कि मामला है कि हम जिम्मेदार हैं, मैं मानता हूं जिम्मेदार, लेकिन क्यों है जिम्मेदार, तो इसका मुझे जो सोचने की प्रक्रिया में मुझे तथागत बुद्ध का जो एक, मैं कहा बुद्ध, हम सबके आदि गुरु वही हैं, बुद्ध हैं। तो बुद्ध ने जो कुछ बोला है शायद उसमें कोई बात मुझे मिले, तो मैंने बुद्ध का थोड़ा बहुत पढ़ा है, ज्यादा नहीं पढ़ा, लेकिन एक सूत्र बुद्ध का मुझे उसमें जवाब मिल गया। और मुझे लगता है बुद्ध की सारी सामग्री जो भी है, साहित्य है, उनका जो भी उपदेश है, जो कुछ है, उसमें मेरे लिए एक सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता की हैसियत से सबसे महत्वपूर्ण सूत्र वो हमने वो समझ लिया तो सब समझ लिया, अगर वो नहीं समझा तो कुछ नहीं समझा। तो वो सूत्र कौन सा है? बड़ा कॉमन सूत्र है, सब जानते हैं कि दुख है, दुख का कारण है, कारण का निवारण है, निवारण का मार्ग। बड़ा सिंपल सा है, 4-10 सेकंड में। लेकिन इसका जो अर्थ है, इसका जो गूढ़ अर्थ है, इसका भावार्थ है, ये बहुत गहरा है। इसको इसके अंदर घुसने के लिए बड़ी ताकत और बड़ी हिम्मत चाहिए। दुख है, हम सब दुखी लोग बैठे हैं, दुखी हैं, स्वीकार कीजिए। दुख का कारण है। अब सवाल आता है कारण क्या है। इस पे एक राय है कि हम सब दुखी हैं। अब कारण जब आता है, अब यहां पर बंटवारा शुरू हो जाएगा। मैं कहूंगा ये दुखी है, आप कहेंगे वो दुखी है, वो कहेगा वो दुखी है, वो दुखी है, यहां पर झगड़े शुरू हो जाएंगे। उसके बाद कारण का निवारण आएगा तो झगड़े और बढ़ जाएंगे। हर आदमी अपना निवारण बताएगा, मार्ग तक तो बात पहुंचेगी भी नहीं। तो इस सूत्र के ऊपर मैंने शायद पिछले 10-15 सालों से, 2012 के बाद, 2013-14 के बाद मैंने मनन करना शुरू किया। दुख है, अब कारण क्या है? वो क्या कारण है कि हम सैकड़ों साल से, हजारों साल से ब्राह्मणवाद से हमारा इतिहास हार का इतिहास रहा है। बाबा साहब ने बोला था कि भाई हमारा इतिहास जो है, इट्स ए मोरटल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन, द हिस्ट्री ऑफ दिस कंट्री इज ए मोरटल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ब्राह्मणिज्म एंड बुद्धिज्म। मैं थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करने की कोशिश करूंगा। हमारा इतिहास इस संघर्ष का कम रहा है, हमारा इतिहास बार बार हार का रहा है। हम बार बार हारे हैं। संघर्ष करते हैं वो अलग मामला है, संघर्ष करके आप जीत भी सकते हैं, हार भी सकते हैं, लेकिन हमारा हार का इतिहास, अगर 2-4 एग्जांपल बाबा साहब का, थोड़ा बहुत महात्मा फुले का, कांशीराम साहब का छोड़ दें, या थोड़ा बहुत भीमा कोरेगांव का भी मान लें, तो अधिकतर इतिहास हमारा हार का रहा है। तो हार का कारण क्या है? इस 85% समाज की दृष्टिकोण से इस पे हमें
विचार करना होगा। मुझे लगता है आज के दिन मेरा आने का जो उद्देश्य था, अब नागपुर के जो लोग हैं, मैं दोबारा आपसे माफी चाहता हूं कि मैं अपने आप को इस लायक नहीं समझता कि नागपुर वालों को मैं कुछ बोलूं, लेकिन कुछ मेरे अंदर दर्द है। और बोरकर साहब 85 साल की उम्र में भी जिस निष्ठा से आज लगे हैं, ऐसा उदाहरण पूरे देश में मिलना मुश्किल है, वाकई मुश्किल। मैं पूरी ईमानदारी से कह रहा हूं, इसलिए नहीं कि जन्मदिन है इनका आज, और मेरा आने का कारण भी वही है। तो कारण क्या है हमारा? कारण है, और कारण हम में से हर व्यक्ति के अंदर छुपा है, वरना यही नागपुर की धरती है। इसी नागपुर की धरती से यह आंदोलन एक दिन में खड़ा हो सकता है दोबारा, एक दिन में। यह सारा मटेरियल है, संख्या है, ईमानदारी है, मिशन की जानकारी है, समझ है, धन है, आग है, लेकिन कुछ एक चीज है वो नहीं है, एक एक्स फैक्टर है, एक कुछ चीज है वो नहीं है, और वो आपको अपने अंदर ढूंढनी है। मैं उसकी तरफ इशारा कर सकता हूं थोड़ा बहुत। मैंने ये देखा हम लोग क्यों हारे हैं इतिहास के अंदर, कि हमारी जो सोच है, हमारे समाज की सोच में दलित समाज भी है, बैकवर्ड समाज भी है, और कुछ हद तक माइनॉरिटी का समाज भी है, लेकिन विशेषकर दलित और बैकवर्ड की बात मैं कर रहा हूं। और ब्राह्मणवाद क्यों सफल है? ब्राह्मण की आबादी 1%, 2%, 3% है, हमारी आबादी 85% है। वो 2% जीत रहे हैं, हम हार रहे हैं। कि ब्राह्मण की सोच जो है, ब्राह्मणवाद की सोच है, वो इंस्टीट्यूशनल सोच है। उसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा। हमारी सोच इंडिविजुअल सोच है, इंडिविजुअलिस्टिक, कि कांशीराम साहब बड़े महान थे, पूजा शुरू, बाबा साहब बड़े महान थे, पूजा शुरू। ब्राह्मण जो है या ब्राह्मणवाद है, उसमें व्यक्ति को इंपॉर्टेंट नहीं है। हमें हर पीढ़ी में महापुरुष चाहिए। ब्राह्मणों को 1000 साल में एक चाहिए, 2000 साल पहले या 1000 साल पहले शंकराचार्य, मनु 2000 साल पहले जो सा इतिहास बोलता है, 1000 साल उन्होंने मनु से काम चलाया। फिर जब डाउन हुए वो, तो फिर शंकराचार्य आया, 1000 साल शंकराचार्य चलाया। 1000 शंकराचार्य के बाद अब गांधी को या गोलवलकर, जो भी एक महापुरुष को वो 1000 साल तक चलाते हैं। हमें हर पीढ़ी में चाहिए। वो इसलिए चाहिए हमें क्योंकि हमारे जो भी महापुरुष आते हैं वो इंस्टीट्यूशन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं और करते हैं। बाबा साहब ने जो संविधान बनाया है, संविधान एक इंस्टीट्यूशन है। बुद्ध धर्म के बारे में जो कुछ किया वो उन्होंने इंस्टीट्यूशन खड़े किए। उनकी जो भी या एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, उनका पूरा जो सोच थी वो इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग पे थी। ये ब्राह्मण की सोच है, इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग। ब्राह्मणों के अलावा ना राजपूत, ना ठाकुर, ना बनिया, ये कोई इंस्टीट्यूशन नहीं बनाता। ब्राह्मण एकमात्र कौम है इस देश में जो इंस्टीट्यूशन बिल्डर है, उनके अलावा कोई नहीं है। तो इस बात को बाबा साहब समझते थे, इसलिए उन्होंने जो कुछ किया इंस्टीट्यूशन लेवल पे किया, राष्ट्रीय लेवल पे किया। और मैं कांशीराम साहब को क्यों मानता हूं, इसलिए नहीं कि उन्हें सरकारें बनवा दी, वो तो एक अलग बात है। कांशीराम साहब की सोच भी बाबा साहब की तरह इंस्टीट्यूशन मेकिंग की थी। जो उन्होंने पार्टी बनाई वो इंस्टीट्यूशन था, जो उन्होंने मीडिया बनाया वो इंस्टीट्यूशन थे। हर चीज जो कुछ उन्होंने की इंस्टीट्यूशन लेवल पे की, इसलिए वो सफल रहे। 15, 20, 25 साल के कार्यकाल में सफल रहे। और उनके जाने के बाद जो इंस्टीट्यूशन थे उनको हम लोग बरकरार नहीं रख पाए। ये हमारी कलेक्टिव फेलियर है। इस बात को हमें स्वीकार करना होगा। कारण जो मैंने बात बताई, और जब कारण पे हम समझ गए कारण ये है, तो निवारण क्या है कि जो काम नहीं हुआ उसको कर दें। ये निवारण है। तो क्या पिछले 2006 के बाद मान लीजिए, या पिछले 15-20 सालों के अंदर क्या हमने वो इंस्टीट्यूशन बनाने की कोशिश की है? पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, सोशल इंस्टीट्यूशन, कल्चरल इंस्टीट्यूशन, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन,
इंटेलेक्चुअल इंस्टीट्यूशंस? क्या हमारी अवधारणा है इंस्टीट्यूशन बनाने की? मुझे कहीं नजर नहीं आई। हम क्यों एक मीडिया सेंटर नहीं बना पाए इस देश के अंदर? एक मीडिया सेंटर 100-200 करोड़ में बनता, कांशीराम साहब ने बनाया था नोएडा के अंदर 20 साल 30 साल 25 साल 30 साल पहले। मैं उसका चश्मदीद गवाह हूं, मुझे मालूम है। उसके बाद हम क्यों नहीं बना पाए? हमारा जो कर्मचारी वर्ग है इस देश में, बाबा साहब की जय जयकार बोलने वाले करोड़ों लोग हैं, उनका लाभ उठाने वाले आरक्षण के माध्यम से आज भी 30-40-50 लाख लोग हैं। मैं उस दिन आंकड़ा लगा रहा था, हिसाब लगा रहा था, बाबा साहब के नाम पर आरक्षण पाने वाले, जिसमें मैं और मेरा परिवार भी शामिल है, हर रोज इस देश के अंदर एवरी डे हम लोग 300 से 400 करोड़ रुपया तनख्वाह पाते हैं। 300 से 400 करोड़ रुपया। अब हिसाब लगा के देखिएगा, जितने हमारे कर्मचारी हैं जो आज तनख्वाह है उसका हिसाब लगा के देखिए, 300 से 400 करोड़ हर रोज हम लोग तनख्वाह पाते हैं। तो बाबा साहब की जयंतियां भी निकालते हैं हर साल 14 अप्रैल को, 1000, 2000, 5000 करोड़ रुपए खर्च करके देश भर में। लेकिन अगर हमसे कोई पूछे, हम मनुवादी मीडिया को गाली देते हैं, मोदी गोदी मीडिया, मोदी मीडिया। ये मीडिया किसने बनाया है? हमने तो नहीं बनाया, मनुवाद ने, उन्होंने बनाया, पैसा उनका, अगर उनकी मेहनत उनकी, वो अपने हिसाब से चला रहे हैं। हमें किसने रोका है इस मीडिया को बनाने में? हम जिम्मेदार हैं। पॉलिटिकल विकल्प बनाने के लिए हमें किसने रोका है? नागपुर वालों को किसने रोका है? लखनऊ वालों को किसने रोका है? जयपुर वालों को किसने रोका है? एक कोई खराब हो भी गया, मान लीजिए 2 खराब हो भी गए, कोई भी खराब हो सकता है, कल को हम भी खराब हो सकते हैं। हमारे पास क्या विकल्प है? हमने कोई कोशिश की? नहीं की। बौद्धिक नहीं है कुछ। और सबसे बड़ी बात, मैं एक आखिरी बात करके बात खत्म करूंगा, क्योंकि बात वरना खिंच जाएगी बहुत ज्यादा। और मैं बड़े दुख और क्रोध के साथ इस बात को बोलना चाहता हूं। हम बाबा साहब को सब मानते हैं, बाबा साहब के अनुयायी हैं और हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बाबा साहब को अगर मुझे कोई बोले बाबा साहब को एक लाइन में डिफाइन करो, कोई बोलेगा बाबा साहब मतलब संविधान, कोई बोलेगा बाबा साहब मतलब कुछ भी बोलेगा। लेकिन बाबा साहब का इस देश को जो सबसे बड़ा योगदान जो है, संविधान से भी बड़ा समझता हूं मैं। संविधान से तो वो भी संतुष्ट शायद पूरे नहीं थे। बाबा साहब ने जो सूत्र दिया है उसको हमने नहीं समझा है। ये बात मैं नागपुर की धरती से बोल रहा हूं, बाबा साहब अम्बेडकर हॉल में बोल रहा हूं, उरुवेला की धरती से। वो कौन सा जो एजुकेट एजिटेट्स ऑर्गेनाइज जो है, इस बात को मैं बड़े क्रोध के साथ, और ये मुझे बहुत बुरा लग रहा है इस बात को बोलते हुए नागपुर के लोगों को, कि इस सूत्र को हम लोगों ने नहीं समझा है, या समझा है तो गलत समझा है। अब क्यों नहीं समझा है या क्या ठीक होना चाहिए, ये उसका मौका नहीं है आज। और ये बात मैं आज इस बात को आपके बीच में छोड़ के जा रहा हूं। आप बुद्धिजीवी लोग हैं, अनुभवी लोग हैं, कमिटेड लोग, आपकी कमिटमेंट 100% है, मैं 1% भी उसमें वो नहीं करता। लेकिन कहीं ना कहीं वो गड़बड़ हुई है समझने में। एजुकेट एजिटेट ऑर्गेनाइज का जो बाबा साहब कहते थे, और मैं ये मानता हूं, इस बात को मैं दावे से कहता हूं, ये बाबा साहब का इस दलित समाज को नहीं, इस बहुजन समाज को नहीं, इस पूरी दुनिया को, दुनिया के हर ऑप्रेस्ड कौम को ये सूत्र जो है उनकी मुक्ति का रास्ता दिखा सकता है, अगर वो ठीक से समझें तो। दूसरे लोग, दूसरे देश के लोग छोड़िए, सबसे पहले हमारे देश के लोग समझें कि हम कहां, इस सूत्र को समझने में हमारी कहां गड़बड़ हुई है। और सारा जो नुकसान हुआ है, जो आज हमारी स्थिति है या पहले जो रही है, ये इस सूत्र में छुपी है। बाबा साहब ने बोला था 1954 के अंदर कि मैं कह सकता हूं दावे से कि आज से 50 साल बाद मेरा समाज इस देश का हुक्मरान होगा। आप लोगों ने पढ़ा होगा शायद। 50 साल क्यों बोला उन्होंने? 75 साल क्यों नहीं बोला? 100 साल क्यों नहीं बोला? 20 साल क्यों नहीं बोला?
ये बात इसमें छुपी है। सोचिए आप, 50 साल क्यों बोला? और वो बात कुछ हद तक सफल हुई भी। 56 के बाद 50 साल बाद उस दौर में हुई, कुछ हद तक सफल हुई, लेकिन फिर नीचे गिर गई। तो कहीं ना कहीं विचार के तल पर, सोच के तल पर, शब्दों के या जो हमारे महापुरुषों के नारे हैं या सूत्र हैं, उनको समझने में, उनको उनके गहराई से अध्ययन करने में, चाहे वो बुद्ध का हो जो मैंने अभी जिक्र किया, या बाबा साहब का हो, इसमें हम लोग चूके हैं। हमने पूरा ईमानदारी से उस पर अध्ययन, विचार मंथन, विश्लेषण नहीं किया है। वरना बुद्ध के सूत्र में हमें रास्ता आज भी मिल जाता, आज भी मिल सकता है, मैं दावे से कहता हूं। और अगर नहीं मिलता तो बाबा साहब के सूत्र में हमें रास्ता मिल जाएगा। इस बात के लिए मैं 100% आश्वस्त हूं। लेकिन आज चूंकि समय नहीं है, बोरकर साहब का 85वां जन्मदिन है, और इन्होंने जो इतना बड़ा महत्वपूर्ण लोगों का ये जो जमघट इकट्ठा किया है, आपकी वजह से सब लोग पूरे देश भर से आए हैं। और मैं चाहता हूं, मेरी दिली इच्छा है कि इस ऐतिहासिक मौके 3 मार्च 2026 का वो दिन होना चाहिए कि जो वो कारवां नीचे की तरफ जा रहा था, आज इसका लोएस्ट पॉइंट होना चाहिए। आज के बाद ये कारवां ऊपर की दिशा में चले, उसकी यात्रा शुरू हो। यही आज के दिन की हमारे इधर इकट्ठे होने की सार्थकता है। वरना तो ये मजमे लगते रहते हैं, पहले भी लगे, आगे भी लगेंगे। अगर हम इस बात को लेकर जाएं कि आज के बाद ये हमारा सबसे लोएस्ट पॉइंट हमारे मूवमेंट का होना चाहिए, और आज के बाद हमें इस दिशा में, उस कारण और निवारण में सोचने की हम सबको मिलजुल कर कोशिश करनी चाहिए। और आप लोगों ने मुझे मौका दिया, बोरकर साहब ने इनवाइट किया, आप सब लोगों का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मेरी बात को भी सुना और सब साथियों की बात सुना। और इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय कांशीराम।